अंशु खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिखा पत्र, अन्यथा होगी चालान की कार्रवाई। कलेक्टर के निर्देशों के बाद हरकत में आया चिकित्सा विभाग। 2 महिलाओं सहित 3 जने चढ़े टंकी पर, पेट्रोल से भरी बोतल लेकर चढ़े। पुलिस पर लगाया दस्तयाब की गई बेटी से नहीं मिलने देने का आरोप। रिलाइनिंग कार्य 75% तक पूर्ण गुणवत्ता का रखा जा रहा विशेष ध्यान। कई साइट पर 90% तक काम पूर्ण। क्वालिटी कंट्रोल की टीम की ओर से भरे जा रहे सैंपल। नशे के खिलाफ एसपी कार्यालय के समक्ष दिया धरना। वक्ता बोले, सड़कों पर उतरकर प्रशासन को जगाने का काम करेगी माकपा। अब खबरें विस्तार से। पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बार बार निजी अस्पताल संचालकों को पाबंद किए जाने के बावजूद मुख्य मार्गों पर स्थित निजी अस्पतालों के संचालक पार्किंग को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। इसको लेकर सोमवार को हुई बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों इत्यादि की समीक्षा बैठक में कलेक्टर नथमल डिडेल की ओर से नाराजगी जताई गई। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सभी निजी अस्पतालों को पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पाबंद करें। अगर इसके बावजूद भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाती तो संबंधित हॉस्पिटल के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए। इन निर्देशों पर हरकत में आए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को सभी प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को पत्र जारी किया गया है कि वे अपने स्तर पर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर काफी गंभीर है। उसी के तहत सोमवार को हुई मौसमी बीमारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर की ओर से निर्देशित किया गया कि सभी निजी अस्पतालों को पाबंद किया जाए। उसी के तहत सभी प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को पत्र जारी किया गया है कि अपने स्तर पर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें। हर अस्पताल पार्किंग के लिए अपना एक कर्मचारी नियुक्त करे ताकि वह नगर परिषद और पुलिस विभाग से कोई भी कर्मचारी कार्रवाई करने व चालानिंग के लिए आता है तो संबंधित व्यक्ति से बात की जा सके। चालानिंग की कार्रवाई भी आने वाले दिनों में अधिक से अधिक संख्या में की जाए। सीएमएचओ ने बताया कि ऐसे अस्पताल जो मुख्य रोड पर हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है। इन अस्पतालों के बाहर पार्किंग की व्यवस्था न होने से आने जाने वाले नागरिकों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद की ओर से भी नो पार्किंग के बोर्ड लगाए गए थे, बावजूद इसके नो पार्किंग की जगह पर भी वाहन खड़े किए जा रहे हैं। उसी में भी नो पार्किंग के बोर्ड लगाए गए हैं। उसी को लेकर कलेक्टर की ओर से समीक्षा बैठक में नाराजगी जाहिर की गई थी। अब उसी के तहत चालान की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी गंभीर है। उसी के तहत सोमवार को जो हमारी मौसमी बीमारियों की बैठक रखी गई थी, उसमें कलेक्टर साहब ने हमें निर्देशित किया था कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पाबंद किया जाए। उसी के तहत हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो संचालक हैं उनको पत्र जारी किया है कि अपने स्तर पर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें और हर अस्पताल अपना एक कर्मचारी नियुक्त करे पार्किंग के लिए, ताकि वो संबंधित नगर परिषद से या पुलिस विभाग से जो भी कोई कार्रवाई करने के लिए या चालानिंग के लिए आता है तो संबंधित व्यक्ति से बात की जा सके और चालानिंग भी आने वाले दिनों में चालानिंग की कार्रवाई भी अब अधिक संख्या में की जाएगी। सीएमएचओ ने बताया कि यह प्रयास करीब 4-5 माह से चल रहा है। कुछ अस्पतालों की पार्किंग बनी हुई है, फिर भी पार्किंग के बाहर वाहन खड़े हो रहे हैं। इस तरह भी अस्पताल संचालकों को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आमजन को परेशानी न हो। सीएमएचओ ने निजी अस्पताल संचालकों से कहा कि जिन अस्पतालों में पार्किंग बनी हुई है वे एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाकर उसे पाबंद करें कि अस्पताल में आने वाले नागरिक अपना वाहन पार्किंग में ही खड़ा करें। वहीं जिन अस्पतालों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो सड़क के दोनों तरफ बनी सफेद पट्टी से आगे वाहन खड़ा न करें। ये प्रयास 4-5 महीने से चल रहा है और ये हो सकता है पहले से भी प्रयास चल रहा है इसके लिए कि पार्किंग है। कुछ अस्पतालों की पार्किंग बनी हुई है लेकिन फिर भी उनके वाहन सड़क पे खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आमजन को असुविधा न हो। स्टेट एक्शन प्लान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे सामूहिक अभियान के तहत बाल कल्याण समिति, पैनल अधिवक्ता, श्रम विभाग, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, पुलिस की टीम की ओर से मंगलवार को निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 3 बाल श्रमिक कार्यकर्ता मिले। इस पर टीम ने ठेकेदार को तीनों बालकों को घर भेजने के लिए पाबंद किया। निरीक्षण के दौरान श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी और पैनल अधिवक्ता देवीलाल भी साथ थे। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि स्टेट एक्शन प्लान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के निर्देशानुसार बाल कल्याण समिति, पैनल अधिवक्ता, श्रम विभाग, मानव तस्करी विरोधी यूनिट और पुलिस की ओर से सामूहिक अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत निर्माण कार्य स्थलों की जांच की जा रही है ताकि जिले को पूरी तरह से बाल श्रम मुक्त किया जा सके
और इसी क्रम में मंगलवार को जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया। करीब 200 श्रमिक कार्यस्थल पर मिले। निरीक्षण के दौरान 3 बच्चे भी मिले। इनमें एक मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा उत्तर प्रदेश का है। मौके पर ठेकेदार को पाबंद किया गया कि वे इन बच्चों को कार्यस्थल से उनके घरों के लिए आज ही भेज दें। साथ ही परिजनों को भी इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मिली अन्य कमियों में भी सुधार करने की बात ठेकेदार को कही गई है। श्रमिकों के रहने की जगह भी ठीक करने को कहा गया है। इसके लिए 4-5 दिन बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा और दोबारा कमी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। आज स्टेट एक्शन प्लान के तहत विधिक सेवा के जो हमारे सचिव हैं उनके निर्देशों से आज बाल कल्याण समिति, हमारे पैनल अधिवक्ता देवीलाल जी और श्रम विभाग और मानव तस्करी पुलिस और एक सामूहिक अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारी सबसे प्राथमिकता ये रहेगी कि जहाँ भी, चाहे वो ईंट भट्ठा है, चाहे वो खदान का काम है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है। आज हमने फर्स्ट डे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जो निर्माणाधीन है। इसमें जो 2 या 3 बच्चे मिले, जो एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ और एक यूपी, कई स्टेटों के यहाँ पे लेबर नियर अबाउट 200 लेबर यहाँ काम कर रही है। सरकार को स्पेशल नोट किया है। आज ही जो बच्चे कम उम्र के हैं, जो माइनर 17.5 साल के या 17 साल के, उन्हें आज ही रवाना कर दिया जाएगा स्टेट वाइज। जो भी बच्चे 2 या 3 बच्चे अपने, एक तो अपने जीजा के साथ है, एक अपने पापा के साथ था, उन्हें आज तुरंत वापसी यहाँ से रिलीज करके उनके गांव भेज दिया जाएगा और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए भी कहा गया उनके घर वालों को। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष गोयल ने बताया कि उनका यह अभियान करीब 1 माह तक जारी रहेगा। अभियान के तहत ये पता लगाया जाएगा कि कहीं बाल श्रम तो नहीं हो रहा, मजदूरों को पूरी मजदूरी मिल रही है या नहीं, और मजदूरों के रहने के लिए जगह सुरक्षित भी है या नहीं। और हमारा जो ये अभियान है 1 महीने लगातार चलेगा, जिसमें बाल श्रम नहीं हो, मजदूरी पूरी मिल रही है कि नहीं, और मजदूरों के जो रहने की जगह है वो सेफ है क्या, इतनी गर्मी में उनको पानी की सुविधा है या नहीं, ये सारी चीज़ें पूरी हमारी टीम देख रही है। लेबर वेरियस साइट्स पे काम कर रही है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज है या वो ऑर्गेनाइज है। उनके जो भी हित है, उनको टाइम पे पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो बॉन्डेड है या नहीं है, कहीं चाइल्ड लेबर का एम्प्लॉयड तो नहीं कर रखा है, उनके जो भी राइट्स दिए गए हैं न्यायालय द्वारा या कानून द्वारा, उनके संरक्षण के लिए टीम है ये काम करेगी। तो इसी अभियान के तहत आज हमने जो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है नवा रोड पे हनुमानगढ़ में, यहाँ विजिट किया है। इसमें ऑल ओवर व्यवस्थाएं तो ठीक थी, कुछ कमियां थी, जैसे बच्चों के लिए उनके छायादार जगह का नहीं था। इस संबंध में जो SPG इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसको डायरेक्शन दे दिए हैं कि वो बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था बढ़िया छायादार कर देगा। उसके लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए निर्देश दे दिए हैं। टाउन थाना क्षेत्र के गांव कोहला में मंगलवार दोपहर को एक युवक व 2 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गए। ये पेट्रोल से भरी बोतल लेकर टंकी पर चढ़े। इनका आरोप था कि उनकी अपहृत बेटी को टाउन पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है, लेकिन पुलिस की ओर से परिजनों को बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। परिजनों को धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दिया गया। टंकी पर चढ़ी महिलाओं व युवक ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें उनकी लड़की से नहीं मिलवाया गया और अपहरण के आरोप में दर्ज मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह पेट्रोल छिड़ककर आग लगा आत्महत्या कर लेंगे। सूचना मिलने पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास शुरू किए। बारह तारीख की कार्रवाई है। हमारे घर से हमारी भतीजी जो मंजू सोनी किडनैप करके ले गई, उसको बेला फुसला के घर से और बाद में किडनैप कर लिया। और हमने पुलिस प्रशासन को FRI दी। 12 तारीख से लेकर आज तक हमें कोई संतुष्टिपूर्वक उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कभी कहते हैं लोकेशन आएगी जी, कभी कहते हैं हमें पता लगेगा तब चलेंगे। और आज जब लड़की थाने में पेश हुई तो हमने CI साहब से कहा कि हमें मिला दिया जाए। लड़की की माँ बाप भाई बहन हमारी बच्ची है, हमें मिलाइए, 5 मिनट के लिए टाइम दीजिए। तो हमें कहा हम किसी को नहीं मिलाएंगे, आप बाहर हो जाओ थाने से। और हमारा मोबाइल छीन लिया और हमें थाने से बाहर निकाल दिया। कहते हम तुरंत कार्रवाई करके बच्ची को भेजेंगे, नहीं मिलाते, जो करना कर लो। विरोध स्वरूप हमें बस यही है, हम टंकी पे चढ़े हैं आत्मदाह करने के लिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला
तो हमें आत्मदाह करना मजबूर होकर करना पड़ेगा। टैंकी पे जो हमारी बच्ची है उसकी माँ है और उसका भाई है और उसकी भाभी है। माँ का नाम है कृष्णा देवी और भाई का नाम है दीपक सोनी और उसकी भाभी है मंजू सोनी। डिमांड यही है, हमें तुरंत कार्रवाई चाहिए, हमारी बच्ची से मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्ची से क्यों नहीं मिलाया हमें। पुलिस ना हमारी जो मेरी ननद है ना उसको लिया रखा है, सुबह से जब हम गए ना तब बताया उसने, ठीक है। पुलिस वाले ने कोई कानून कार्रवाई नहीं की और 10 दिन हो गए लोकेशन मांग रहे, वो लोकेशन नहीं दे रहे हमारी, ठीक है। आज ना हमने कहा कहते हैं शाम तक हम बता देंगे, शाम तक उनको पता था पुलिस को भी आज वो आ जाएगी यहाँ पे, तब उन्होंने कहा भी हम शाम तक बता देंगे, क्योंकि वो सुबह उनके पास आ चुकी थी। पुलिस ने किसको पकड़ रखा है अभी? पुलिस ना दोनों उनके पास ही है। उसकी माँ ना वहाँ पे पैरों पे लिट गई तो भी उन्होंने नहीं कहा, कहते हैं मिलाते ही नहीं है। तो कौन होते हो तुम मिलने वाले? पुलिस ये कह रही है कि वो बच्ची जो है वो अपने परिवार के साथ जाना नहीं चाहती है। अच्छा, ये कह रही है वो बात। तो हमसे मिलाए तो शरीर संतुष्ट कैसे होंगे हम, जब ना मिलाएंगे तो कोई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रेल लाइन का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। अब तक 75% काम पूरा हो चुका है। राजस्थान क्षेत्र में 67 किलोमीटर लंबाई में बेड लेवल और लाइनिंग का काम करवाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस पर 250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लाइनिंग कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जल संसाधन संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा सहित विभाग के अन्य अधिकारियों की ओर से रिलाइनिंग कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर दूसरा मटेरियल मंगवाया जाता है। भीषण गर्मी में भी अभियंताओं से लेकर श्रमिक तक पूरी तन्मयता में लाइफलाइन के रिलाइनिंग कार्य में जुटे हुए हैं। हर साइट पर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में काम शुरू हो जाता है और रात्रि 11 बजे तक चलता है। तापमान की अधिकता के कारण सबसे बड़ी चुनौती रिलाइनिंग की तराई का लेकर हो रही है। पूरी लाइनिंग जूट के थैलों से ढकी जा रही है। इसके साथ हर साइड पर एक पानी का टैंकर लगाया गया है। पेवर मशीन से रिलाइनिंग काम पूरा किया जा रहा है। नहर में जमा सिल्ट को ट्रकों में भरकर बाहर निकाला जा रहा है। कई साइट पर 90% तक काम भी कॉन्ट्रैक्टरों ने पूरा कर दिया है। हालांकि तापमान की अधिकता से मशीनों में फाल्ट आ रहे हैं। एक बार फाल्ट आने पर कई घंटों तक काम भी रुक जाते हैं। फिर भी तय अवधि में 100% काम पूरा होने के बाद अधिकारी कह रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रिलाइनिंग के लिए 90 ऑटोमेटिक प्लांट स्थापित किए गए हैं। सभी प्लांट पर मटेरियल की गुणवत्ता जांचने के लिए लैब स्थापित की गई है। प्रत्येक प्लांट पर एक AN/JN की ड्यूटी लगाई गई है। समय समय पर SC और चीफ इंजीनियर भी मौके पर पहुंचकर गुणवत्ता जांच रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल के अभियंता प्रतिदिन हर साइट से सैंपल भर रहे हैं। मुख्य अभियंता मेहड़ा के अनुसार राजस्थान में IGNP में रिलाइनिंग को और बेड लेवल का 75% से अधिक काम पूरा हो गया है। तय अवधि में लक्ष्य अर्जित कर लेंगे। मॉनिटरिंग के लिए अभियंताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। क्वालिटी कंट्रोल की टीम की ओर से सैंपल भरे जा रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन के रूप में भी माना जाता है। IGNP के माध्यम से 4 जिलों में 16,17,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसमें हनुमानगढ़ जिले का 1,15,461 हेक्टेयर और श्रीगंगानगर जिले का 2,67,181 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर सहित 10 जिलों में पेयजल आपूर्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1961 में जलापूर्ति शुरू हुई थी। इसके बाद कभी मरम्मत भी नहीं हुई। इस कारण लाइनिंग डैमेज हो गई। 2018 में रिलाइनिंग का काम चरणबद्ध रूप से चल रहा है। प्रत्येक वर्ष बंदी के दौरान जल संसाधन विभाग द्वारा रिलाइनिंग करवाई जा रही है। क्लोजर के काम अभी करवाए जा रहे हैं, जिसमें आज दिनांक तक लोग 70% काम पूर्ण हो चुके हैं और आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर हम पूरे काम कंप्लीट कर लेंगे। काम तय समय में हो, क्वालिटी में से हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्वालिटी कंट्रोल की टीम लगातार फील्ड में सैंपल ले रही है। स्लम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ग्रेडेशन के सभी टेस्ट समय पर लिए जा रहे हैं। यदि कहीं कोई थोड़ा मटेरियल में या साइड पे कहीं दिक्कत आती है तो तुरंत उसे ठीक करवाने की कार्रवाई की जाती है। बताया गया कि 20 मई को हरिके बैराज से जलापूर्ति शुरू करना प्रस्तावित है। 22 मई तक पानी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाएगा। तब तक 100% काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार पंजाब व राजस्थान में 30 किलोमीटर रिलाइनिंग होना प्रस्तावित है। ये काम पूरा होने के बाद लगभग 500 क्यूसेक पानी का लॉसेज बचेगा। अभी 20 तारीख को पीने के लिए पानी हरिके से छोड़ दिया जाएगा
उसके बाद इंदिरा गांधी फीडर में सिंचाई हेतु 20 से लेकर 31 तारीख तक सिंचाई का पीने का पानी चलेगा और भाखड़ा के अंदर 1200 क्यूसेक पानी जो है सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। नहर का जो अभी निर्माण हो रहा है इससे एक सीपेज लॉसेज होंगे, हम जो है हमारा शेयर का पूरा पानी लेंगे। कई बार क्या आता है कि इस जो हमारी रीज में जहाँ हम काम करवा रहे हैं बरसात के दिनों में जहाँ हम अधिकतम पानी लेने में सक्षम नहीं होते थे, जो पीछे पानी आता था वो भी हम नहीं ले पाते थे, तो निर्माण कार्य पूर्ण होने से हम अपना पूरा पानी पंजाब से ले पाएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पुनः एवं नवीन पंजीकरण के समय सीमा 31 मई है। अब प्रदेश के वो सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधि खत्म हो गई है, वो सभी 31 मई तक 850 रुपए में नजदीकी ई मित्र केंद्र या स्वयं अपनी SSO ID से योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिले के 100% लोगों को योजना से जोड़ने के प्रयासों में जुटा है। CMHO डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आमजन के रुझान से लगातार बढ़ रही पंजीकरण संख्या को देखते हुए योजना में पुनः और नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। चिरंजीवी योजना से जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा। CMHO डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए अब लीवर, हार्ट, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉक्लियर इम्प्लांट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसे महंगे इलाज भी योजना में अब निःशुल्क उपलब्ध होंगे। इन नए इलाज के जुड़ने के साथ ही अब योजना में पैकेज भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए हैं। योजना से अब तक प्रदेश के 13 लाख से अधिक लोग निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश के लोगों को उनके घरों के पास ही गुणवत्तापूर्ण इलाज निःशुल्क मिले, इसके लिए योजना से लगातार प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। योजना से अब तक प्रदेश के 807 सरकारी और 783 निजी अस्पताल जुड़ चुके हैं। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का जो लाभ हमें अप्रैल से मिलने वाला था, फिर उसकी मई में दिनांक बढ़ाई गई थी, अब 31 मई तक उसको हाथों हाथ लाभ देने के लिए 31 मई की तारीख बढ़ा दी है। तो आमजन से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पिछले साल के जो 850 रुपये देकर जिनको रिन्यू करानी थी पॉलिसी, वो रिन्यू करवा लें, और जो नए व्यक्ति जुड़ने वाले हैं जो 850 रुपये देकर जुड़ने वाले हैं, वो 31 तारीख तक का समय है, वो जिस दिन से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसी दिन से उनको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब जयपुर में चूँकि प्राइवेट अस्पतालों की संख्या ज़्यादा है, तो जयपुर में इन दिनों में काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला दूसरे नंबर पर है जो 850 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, तो अच्छा रुझान है। CMHO डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने और दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। CMHO ने बताया कि योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मई तक हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जिले के 100% लोगों को योजना से जोड़ा जाए। लेकिन इस 31 तारीख तक का जो हमें मुख्यमंत्री जी ने हमें जो लाभ दिया है उसका हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। नहीं तो अगर मई के बाद में अगर जून में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आगे 3 महीने बाद उसका फ़ायदा मिल पाएगा। और उसके अलावा भी सरकार इसी माह से शायद वो एंड्रॉयड फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा भी इसी महीने से देने जा रही है। तो जल्दी जल्दी इस योजना से जुड़ के अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के 3 वार्डों में 29 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत मंगलवार को वार्ड 22 से भाजपा प्रत्याशियों के रूप में विष्णु गोयल ने SDM कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। उन्होंने SDM डॉक्टर अवी गर्ग को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, भाजपा नेता अमित सहू, नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी दीपक खाती भी साथ थे। इससे पहले सोमवार को वार्ड 17 से भाजपा की तरफ से मनोज कुमार, वार्ड 60 से बजरंग सिंह भाटी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। वहीं कांग्रेस की तरफ से दिवंगत पार्षद राजेंद्र शर्मा की पत्नी सरोज देवी, के भतीजे रूपेंद्र यादव
और दिवंगत पार्षद नंदू गुर्जर की पत्नी सुनीता देवी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया था। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। वार्ड 17, 22 और 60 में उपचुनाव होने हैं। मतगणना 30 मई को होगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिक नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इन मांगों को लेकर संविदा कार्मिकों की ओर से कार्य बहिष्कार कर महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के बैनर तले टाउन में पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष 60 मई से बेमियादी धरना दिया जा रहा है। अर्जेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो, सुविधा कार्मिकों का शोषण, सुविधा कार्मिकों का शोषण। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के आह्वान पर महात्मा गांधी मनरेगा में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक, MIS मैनेजर और कनिष्ठ तकनीकी सहायक सभी लगातार 10-12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो इनकी मुख्य मांग यही है कि हमारी जो मुख्य मांग यही है कि हमें नियमित किया जाए और 3 साल योग्यता, जो इसने 3 साल का कार्य अनुभव है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर जो NGO के थ्रू है, इनको डायरेक्ट सुविधा पे लिया जाए। इन्हीं मुख्य मांगों के आधार पर हम सभी आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ में धरना स्थल पे आंदोलन में बैठ चुके हैं और ये अनिश्चित काल है। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी, हम लगातार आंदोलन पे रहेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ठंडे पेय पदार्थों के नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को टीम की ओर से टाउन में 2 एजेंसियों व एक निर्माण इकाई से आइसक्रीम और आइस कैंडी का सैंपल भरा गया। ये गर्मी के मौसम को देखते हुए विभाग द्वारा निर्देशित ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम, आइस कैंडी, इनकी जांच के लिए खाद्य पदार्थ विक्रेताओं, मैन्युफैक्चरर, इनकी दुकानों और इकाइयों का निरीक्षण किया जाकर सैंपल एकत्रित करने का कार्य श्रीमान श्रीमती साहब के निर्देशन में किया जा रहा है। आज भी हमने हनुमानगढ़ मुख्यालय स्थित टाउन में 2 एजेंसियां और एक निर्माण इकाई आइसक्रीम, आइस कैंडी का सैंपल लिया है। प्रथम न्यू कामरा एजेंसी से हमने आइसक्रीम का सैंपल लिया है, जो होलसेल डीलर है इसका, अमूल ब्रांड का। दूसरी हमने हैव मोर ब्रांड आइसक्रीम का होलसेल डीलर है, उसका भी सैंपल लिया है। तीसरी एक आइस कैंडी आइसक्रीम की लोकल निर्माण इकाई है टाउन स्थित, उसका भी हमने आइस कैंडी का सैंपल एकत्रित कर लिया है जी। और सीजन को देखते हुए आगे भी ठंडा पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम इत्यादि के नमूनीकरण का कार्य, निरीक्षण का कार्य जारी रहेगा। मोबाइल आटा चक्की के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जनता आटा चक्की ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपा। हम जी जनता आटा चक्की ऑपरेटर एसोसिएशन श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के जो पदाधिकारी हैं सारे इकट्ठे हुए हैं। अब पुलिस अधीक्षक को विज्ञापन दिया। हमने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर केस रखा, जिसकी कोर्ट ने 11 तारीख को सुनवाई के अंदर हमें फैसला दिया कि जो मोबाइल आटा चक्की है बिल्कुल अवैध है और इनके ऊपर पाबंदी कर दी जाए। जिला
हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर बिल्कुल एकदम पावन करने के लिए हम विज्ञापन देने के लिए आए हैं, और जिससे कि हमारी रोजी रोटी चल सके। अब हम यहाँ कलेक्टर महोदय के एसपी के यहाँ हनुमानगढ़ आए हैं, तो ये अवैध जो चक्कियाँ चल रही हैं इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसको बंद जल्दी से जल्दी कर दी जाए। 11 मार्च को फैसला हुआ है, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने जो ऑर्डर थे हाई कोर्ट जोधपुर के, वो एसपी महोदय को हमने दे दिए। पूरा हाई कोर्ट का ये फैसला है और इन पे कानून कार्रवाई की जाए और हमारी सुनवाई की। कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मोबाइल चक्की बंद कराई जाए। हाँ, मोबाइल चक्की, स्पेलर वगैरह ये ट्रैक्टरों पे आते हैं, अवैध रूप में आते हैं, इनको बंद किया जाए। रणनीति क्या है सर? जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला है, अगर इसने नहीं माना तो हम आगे भी जाएंगे। ठीक है। और अभी वक्त है ब्रेक का। जिले में फैले नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग को लेकर माकपा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एसपी कार्यालय के सामने धरना दिया। धरने के बाद एसपी को ज्ञापन सौंप नशा विशेषकर चिट्टा का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इससे पहले धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में लंबे समय से नशे व अवैध शराब के कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है। इस कारण जिले के गाँव में चिट्टा और अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। अवैध नशों पर रोक लगाओ, बढ़ते चिट्टे पर रोक लगाओ, अवैध शराब पर रोक लगाओ, बढ़ती चोरियों पर रोक लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद, लाल भिड़ेरे की ललकार। आज पूरे हनुमानगढ़ जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा हर तहसील उपखंड कार्यालय पर आज हमारा प्रदर्शन है, और प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि लगातार हनुमानगढ़ जिले के अंदर, चाहे अभी हाल में नोहर की घटना थी या उससे पहले मक्कासर में हमारे सरपंच पर हमला हुआ, अभी उसके बाद में कुछ ही दिन पहले 22 तारीख को मेरे पर खुद पर हमला हुआ। असल में यहाँ शराब माफियाओं का और जो स्मैक चिट्टा बेचते हैं उनका प्रशासन के साथ गठजोड़ है। ये बात सही है कि एसपी साहब ने बड़ा प्रयास किया है, अपने नंबर जारी किए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ सूचना मिलती है, यहाँ के इनके कर्मचारी ही उन अपराधियों को वो सूचना देते हैं कि आपके फलाने आदमी ने आपकी शिकायत की है, और वो अपराधी उन पर हमला करते हैं। और प्रशासन हैरानी हमें इस बात की है कि 22 तारीख से लेकर आज तक 2 बार वहाँ घटनाएं घट गई। अभी ITI के अंदर भी झगड़ा हुआ, मारपीट हुई है, वो मरते मरते आदमी बचा, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। हनुमानगढ़ तहसील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो धरना रखा है, जनता जब लगातार चोरियां, डकैतियां, खुला नशा और महिलाओं के साथ लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, ये बहुत सरेआम हो रही है ये घटना। और हम चाहते हैं कि पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, अपराधियों के साथ साठ-गांठ कर लेती है पुलिस, और ये बोलने जोगी रहती नहीं। पुलिस जाए कहाँ? आप अपराधियों के साथ जब मिल जाती है तो फिर वो कार्रवाई क्या करे? तो हमारी यही मांग है कि हमारे शहर में ये जो हो रही है लगातार, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिकअप गाड़ी सवार 2 जनों के कब्जे से 270 ग्राम हेरोइन बरामद के मामले में वांछित एक आरोपी को टाउन पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर जेल से हासिल कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमरीक सिंह उर्फ अमीर दत्त के रूप में हुई है।
मुकदमा नंबर 185/21 पुलिस थाना तलवाड़ा द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें 270 ग्राम चिट्टा मुलजिमान सुच्चा सिंह आदि से बरामद किया था। उसमें वाहन मालिक अमरीक सिंह उर्फ अमीर दत्त वांछित है, जिसको प्रोडक्शन पे हासिल किया, उस जैसे बाद तफ्तीश जैसी करवा रहे हैं। टाउन के राजगुज माध्यमिक विद्यालय फूड के प्रबंधन ने मोहल्ले वासियों पर नाजायज तरीके से परेशान करने का आरोप लगाया है। स्कूल प्रबंधन ने मोहल्ले के कुछ युवाओं पर स्कूल के खेल मैदान में ताले तोड़ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया कि वो इसकी शिकायत प्रशासन से करने की बात कही है। पार्क नहीं है, ये स्कूल का खेल मैदान है। इसको विकसित किया गया था, अभी चलो थोड़े बहुत आस पड़ोस के जो लोग हैं वो थोड़ा घूमने का इसमें उनका हो जाए, तो वो घूमने के लिए आते हैं। तो चौकीदार है, स्कूल में ही रहता है, चौकीदार का क्वार्टर बना हुआ है, तो वो सुबह इसको घूमने के वक्त से खोल भी देते हैं। लेकिन अगर मोहल्ला ये चाहे कि इसको 24 घंटे खुला रखा जाए तो मेरे स्कूल की सिक्योरिटी कहाँ जाएगी? स्कूल में बहुत सारे विभागीय कागज़ हैं, फर्नीचर है, सामान है, भंडार है, सब कुछ है। और फिलहाल तो अभी 10वीं 12वीं अजमेर बोर्ड का संग्रहण केंद्र है, उसकी उत्तर पुस्तिकाएँ रखी हैं, 8वीं का मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। तो ये तो बहुत ही संवेदनशील चीज़ें हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना। तो अगर मैं लॉक खोल दूँगी तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? नहीं, पार्क नहीं विकसित किया गया था, उन्होंने ग्राउंड को विकसित किया था। मतलब पार्क शब्द ही गलत हम यूज़ कर रहे हैं, ये स्कूल का ग्राउंड, ये ग्राउंड को ही विकसित किया गया था। तो ये तो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय सहयोग कर सकती है, विद्यालय है स्कूल का, शहर का विद्यालय, तो स्थानीय निकाय उसमें सहयोग करेगी। तो ये थोड़ी इसका मतलब हो जाता है कि खेल मैदान ही ख़त्म हो गया या उसके ऊपर वो पार्क ही बन गया और बच्चों का जो खेल का भविष्य है वो ख़त्म हो गया। अगर हम इसको पार्क बना देते हैं तो स्कूल के पास खेलने के लिए कौन सी जगह रहेगी बच्चों के लिए? स्कूल के बच्चे तो इसमें आ ही नहीं पाएंगे। और ये जो आप अभी विवाद वाली बात बता रहे हो, अब रात को कितने बजे तक स्कूल प्रशासन इसको खुला रखेगा? उसकी कोई सीमा होगी? 7, 8, 9, 10 बजे क्या ये 11 बजे तक बंद नहीं करने देते? हाँ, इन्होंने 15 तारीख को ताला तोड़ा, ये मेरी राजकीय संपत्ति को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। और अभी कल ही इन्होंने दोनों ताले तोड़ करके खुद के ताले लगा लिए। प्रशासन से मिलूंगी मैं इस चीज़ को लेकर के, भी ये स्कूल को नाजायज़ परेशान किया जा रहा है मोहल्ला वासियों के द्वारा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।